अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है जो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को तफसील के साथ बता सकूँ, और आप लोग भी कोशिश करना कि वीडियो को पूरा देख के मेरी तमाम बातें अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लेना। अदरवाइज़ ये ना हो कि फ्यूचर में आप लोग अगर यूएई के अंदर रहते हैं तो आप लोगों को भारी जुर्माना पड़ जाए या आप लोगों को नई मुसीबत और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ जाए। तमाम बातें आप लोगों को सही बताता हूं ताकि आप लोगों को यूएई के अंदर किसी किस्म का कोई फ़ाइन ना हो और आप लोग परेशान हाली में यूएई के अंदर स्टे ना करें, बल्कि आप लोग इंजॉय करें, अपनी जॉब करें, उसके अलावा अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बेटर देन बेटर बनाएं। और ये तब भी हो सकता है अगर आप लोग यूएई के अंदर लीगल रहेंगे। इलीगल रहकर आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि अपनी जान अजाब में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पैसे कमाएं, थोड़ा बहुत दिहाड़ी लगाएं, मजदूरी करें, लेकिन खुशहाली के साथ अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को एंजॉय नहीं कर सकते आप लोग अगर आप लोग यूएई के अंदर या किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर इलीगल हैं। तो मेरा टॉपिक चूंकि यूएई है, इसीलिए मैं सिर्फ यूएई के हवाले से ही बात करूंगा। आजकल आप लोगों को पता है कि यूएई ने जो एमनेस्टी स्कीम स्टार्ट की हुई थी वो तकरीबन एंडिंग पॉइंट में, तकरीबन 4-5 दिन रह चुके हैं। उसके बाद ये एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हो जाएगी। एमनेस्टी स्कीम में बहुत से लोगों को फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है। एक तो वर्कर्स को जो इलीगल थे, जिनके पास वीज़ा नहीं था, वर्क परमिट नहीं था, विजिट वीज़ा पर आए और वो लोग इलीगल हो गए, या किसी किस्म का कोई भी इशू था लेबर के हवाले से, तो वर्कर्स को, लेबर को तो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है। उसके अलावा कंपनियों को भी दे रही है। बहुत सी कंपनियों के भी फ़ाइन माफ़ हो रहे हैं। उन लोगों को भी एक चांस दिया जा रहा है कि आप लोग भी अपने तमाम फ़ाइन माफ़ कराओ। अगर आपके फ़ाइन ज़्यादा हैं तो कम करके पे करो और अपनी जान छुड़ा लो और अपने आप को लीगल रखो। आप लोग इस बात को क्या सोच रहे हैं कि अगर यूएई की गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो क्या ये उन लोगों का फजूल है, या वो लोग जो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं वहाँ पर, वर्कर्स उन लोगों के जो लगे हुए हैं काम करने के लिए, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, ड्यूटीज़ कर रहे हैं 12-12 घंटे, 10-10 घंटे सिर्फ आप लोगों के लिए और फ्री ऑफ कास्ट। आप लोग एक बात अपने दिमाग में बिठाओ और सिर्फ एक बार सोचो कि कोई बंदा आज के दौर में अगर आप लोगों को फ्री में कोई चीज़ देता है? कोई नहीं देता। अभी यूएई की गवर्नमेंट ने आपको चांस दिया है कि आप लोग फ्री ऑफ कास्ट अपने आप को यूएई के अंदर लीगल कर लो। वो लोग अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को लीगल किया जा सके। लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? आखिर क्यों यूएई की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? क्योंकि यूएई के अंदर बहुत सी ऑलरेडी लेबर ऐसे पड़ी हुई है जिन लोगों का कोई वीज़ा नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, वो लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। उसके अलावा बहुत से अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टर का वीज़ा लिया हुआ है सिर्फ 10-12 हज़ार दे के। उसके अलावा इंजीनियर का वीज़ा लिया हुआ है, यानी किसी भी कंपनी में पैसा फेंक तमाशा देख। आप जितना पैसा डालते हो उसी हिसाब से वीज़े का स्टेटस आप लोग ले लेते हो, लेकिन आपको वो काम नहीं करना आता। आप उस प्रोफेशन के कायल नहीं हैं, आपकी स्टडी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पैसे भर के आप लोगों ने वो वीज़ा ले लिया है। और आप लोगों ने अगर आपने एज ए कैशियर वीज़ा लिया, तो आप अगर अनपढ़ हो, आपको इंग्लिश अरबिक में बात करनी नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता, आपने अच्छे स्टेटस का वीज़ा ले लिया, तो इसका मतलब है कि आपने किसी पढ़े लिखे बंदे की जगह पर अपनी जगह रख ली है, सिर्फ पैसे के बलबूते पे, पैसे देकर आप लोगों ने। लेकिन आपका प्रोफेशन है वीज़े का, आपको काम नहीं आता, आपकी स्टडी नहीं है, आप इस काबिल ही नहीं थे कि आप वो वीज़ा ले सकते, तो आपने वो वीज़ा ले लिया और आपने यहाँ पर आकर आज़ाद वीज़े के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो विजिट वीज़ा पर आए, यहाँ पर आकर अपने आप को इलीगल कर लिया और ऐसे यूएई के अंदर रहना आप लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन अभी यूएई की गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसीलिए उन लोगों ने वो स्कीम बनाई है, इसीलिए पाकिस्तान से अनस्किल्ड लोगों के वीज़ाज नहीं लग रहे। यही मेन वजह है, क्योंकि वो लोग भी यहाँ से गंद, ये कबाड़ ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि गंद है ना, अगर आप किसी भी कंट्री में जाकर इलीगल रहेंगे तो जाहिर बात है कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग फ्री में रहो, टैक्स ना दो, किसी किस्म का गवर्नमेंट को आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपको कोई भी कंट्री अपने कंट्री में रहने की इजाज़त नहीं देगा। आप लोग वीज़े के पैसे नहीं देते, आप लोग किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई फ़ीस पे नहीं करते, आप लोग ऐसे ही जाकर उस कंट्री में रहने लग जाते हैं। तो जाहिर बात है जब किसी भी इंसान का
किसी भी कंट्री का किसी भी बंदे के साथ फायदा नहीं होता तो वो लोग उसको नहीं रखते। एम्बेसी क्यों बनाई है उन लोगों ने? इसी तरह अगर वो लोग वीज़ा देना शुरू कर दें तो हर बंदे को वीज़ा दें। क्यों लोगों के वीज़ा रिजेक्शन होते हैं? क्योंकि लोग इस काबिल नहीं होते कि एम्बेसी वाले उनको वीज़ा दे। इसी वजह से एम्बेसी वाले रिजेक्ट करते हैं वीज़ा। अदरवाइज उनको क्या तकलीफ है? आप लोग 500 700 दिरहम डॉलर पर पे करते हो वीज़ा विजिटर का विजिट वीज़ा लेने के लिए, तो दूसरे मुल्क की एम्बेसीज आप लोगों को क्यों रिजेक्ट मारती है? पाकिस्तान की एम्बेसी में आप लोगों को पता है पाकिस्तान ने मोस्टली जो भी अच्छे कंट्री है उन तमाम को वीज़ा ऑन अराइवल देना शुरू कर दिए। किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता है कि दूसरे तमाम कंट्री हम लोगों से 1000 गुना अच्छे हैं। उन लोगों के कंट्री में उन लोगों की लाखों में आमदन है। वो लोग हमारे सैकड़ों के कंट्री में आएंगे और आकर यहाँ पर इलीगल रहेंगे? कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी जिन बंदों के पास यूरोप का पासपोर्ट है, यूरोपियन में है, वो अमेरिकन है, कैनेडियन है, यूएई के नेशनल्स हैं, किसी भी गल्फ कंट्री का पासपोर्ट है उन लोगों के पास, तो आप लोग क्या सोचते हो कि वो पागल हैं? वो लोग दिमाग सटका हुआ है उनका कि वो लोग पाकिस्तान विजिट पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर इलीगल रहना शुरू कर देंगे। क्यों करेंगे भाई? यहाँ पर करोड़ों का बिजनेस है उन लोगों का। वो लोग सैकड़ों रुपए वाले कंट्री में जाएंगे अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ तबाह करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा कंट्री डाउन है, बहुत ज़्यादा लो है, लो क्वालिटी है हमारे कंट्री की दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। इसी वजह से हम लोग सबको ऑन अराइवल वीज़ा दे रहे हैं कि आ जाओ, फ्री में वीज़ा है, घूमो फिरो एंजॉय करो। लेकिन दूसरा कोई भी अच्छा कंट्री लो क्वालिटी वाले कंट्री को कभी भी वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देता। उनको पता होता है, वजह सिर्फ यही होती है, उनको पता है कि ये बंदा अपने कंट्री में ऑलरेडी तंग है, झोंपड़ी में रहता है, ये इसका अपना घर नहीं है, किराए में है ये। तो आप किसी ना किसी तरीके से आप पैसे जोड़कर वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो रिजेक्शन मार देते हैं। किस वजह से? इसी वजह से उनको पता है ये कंट्री कबाड़ खाना है, यहाँ पर इस बंदे को वीज़ा दे देंगे तो ये तो अमेरिका में आएगा तो इसको तो जन्नत मिलेगी दुनिया में। हर बंदा अमेरिका को गालियाँ देता है, फलां है, टमकान है, ये है, वो है, बुरा कंट्री है, काफरों का कंट्री है। लेकिन अभी अगर इमाम मस्जिद को भी अमेरिका का वीज़ा मिलेगा ना तो वो मस्जिद भी छोड़ देगा और पाकिस्तान भी छोड़ देगा और जाएगा अमेरिका में अपनी लाइफ सेटलमेंट करेगा। यही हकीकत है भाई, यही हकीकत है। आप लोग ना मानो, सच्चाई से मुंह मोड़ो, कितनी देर तक मोड़ोगे, क्या कर लोगे? लेकिन सच्चाई यही है। खुतबे में हर इमाम बोलते हैं कि अमेरिका काफर है, अमेरिका ये है, कनाडा ये है, यूरोपीय मुल्क ये हैं। लेकिन आप लोग जाओ वहाँ पर जाके देखो कि काफरों के कंट्री को, जिन लोग आप काफरों का कंट्री बोलते हैं, अगर वहाँ पर आप लोग जाकर एज ए असाइलम अप्लाई करके आप लोग वहाँ पर रहते हैं तो आप लोग जाके देखो कि वो लोग आपको क्या सहूलियात देते हैं। वो लोग आपको रहने के लिए घर देते हैं, ट्रैवल करने के लिए ट्रैवलिंग कार्ड देते हैं, अपने कंट्री में आप लोग फ्री बस में घूम सकते हो, आपको खाना देते हैं, रूम देते हैं, बिजली पानी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन कंट्रियों में इंसानियत को अहमियत दी जाती है, मज़हब को नहीं। आपका जो भी मज़हब है उन लोगों का आपके रिलीजन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग एज ए ह्यूमन बीइंग वो लोग आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। हमारा मुल्क मुसलमानों का कंट्री है, आपको पता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है ये भी आप सब लोगों को पता है। गरीब मर रहे हैं, कई गरीबों के घरों में 4-4 5-5 बच्चियां बगैर शादी के पड़ी हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारे मुल्क के मुल्की हालात सही नहीं है। इसी वजह से कोई भी कंट्री हमें वीज़ा नहीं देता। ये तमाम बातें सच्ची हैं, आपको कड़वी लगेंगी लेकिन मानना पड़ेगा आपको। कभी अपने घर के साथ वाले घर में आप लोग जाके देखो वहाँ पर वो लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर कोई अपने घर में शहनशाह है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि मेरा हमसाया, क्योंकि हर बंदे को अपनी ज़िंदगी अच्छी चाहिए, खुशियाँ सिर्फ अपनी ज़िंदगी में चाहिए। दूसरे को, किसी दूसरे की खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह अभी यूएई इसी वजह से लोगों को वीज़े नहीं दे रहा कि अब यूएई सिर्फ उन लोगों को वीज़े देगा जो लोग वीज़ा के काबिल हैं। कबाड़ ये इलीगल लोग जो यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देते हैं, किसी तरह इसी भी भीख मंगों को वीज़ा यूएई नहीं देगा। आप लोग फ्यूचर में जाओ, थोड़ा सब्र करो, आप लोग देखो, आप अपनी आंखों से सब कुछ देखोगे। सब वीज़ा अप्लाई करेंगे लेकिन सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो यूएई में स्किल्ड वर्कर हैं, जो यूएई के फ्यूचर को और भी अच्छा बना सकते हैं। नए नए आइडियाज़ हैं जिनके पास, जिनकी तालीम अच्छी है, एजुकेटेड हैं, रहने सहने के ढंग आते हैं उन लोगों को। यूएई सिर्फ स्किल्ड वर्कर को आहिस्ता आहिस्ता वीज़े देगा और लेबर को खली वली कर देगा, वैसे ही निकाल देगा।
क्योंकि ऑलरेडी यूएई की गवर्नमेंट देख रही है कि यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कौन कौन सी जिनसियात, कौन कौन से कंट्री ये हरकतें कर रहे हैं, फिर उन्हीं कंट्री के लिए वीज़ाज की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और यही बात है, इसी वजह से स्किल्ड वर्कर लोगों के यूएई में वीज़े लग रहे हैं जो भी पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, वो भी 100 में से 55 लोगों के 50 बंदों के रिजेक्शन में जाते हैं, सिर्फ लेबर वालों की वजह से। जो लोग यहाँ पर इलीगल रहते हैं उन लोगों की वजह से। अभी यूएई की स्कीम में एमनेस्टी में 5 दिन बाकी हैं, उसके बाद आप लोग देखो और भी डंडा तेज हो जाएगा। फिर आप लोग अपनी आंखों से देखोगे वीज़ा तो नहीं मिलेगा, उसके अलावा सड़कों पर, विलों में, आपके रूम में, आपके फ्लैट में, कहीं पर भी यूएई के पुलिस, सीआईडी कहीं भी आपको देखेगी तो जाकर आप लोगों की चेकिंग करेगी, वीज़ा है, अगर नहीं है, इलीगल हो तो फौरी तौर पर आपको पकड़ेंगे, फाइन देंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे, उसके बाद किसी भी गल्फ कंट्री में आप लोग नहीं जा सकोगे। ये सिर्फ उन लोगों की वजह से तमाम लोगों को ये मुसीबतें भुगतनी पड़ रही हैं जो लोग यहाँ पर आकर इलीगल रहते हैं और अपना वीज़ा नहीं लगाते, अपने आप को लीगल नहीं करते वो लोग, और दूसरों का भी बेड़ा इन लोगों की वजह से डूब जाता है। अभी यूएई की गवर्नमेंट बहुत से स्किल्ड वर्कर को वीज़ा नहीं दे रही है। विजिट वीज़ा तो बहुत से लोगों का रिजेक्ट हो रहा है, सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो गए जिन लोगों ने पाकिस्तान से अप्लाई किया था। किस वजह से? क्या यार हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी इज्जत नहीं है कि कोई भी कंट्री हमें वीज़ा देता है? जब हम हर कंट्रीज को वीज़ा दे रहे हैं तो दूसरे कंट्री हमें वीज़ा क्यों नहीं देते? क्यों ये हम लोगों की हरकतों की वजह से नहीं देते वो लोग। एमनेस्टी में 5 दिन बाकी हैं, उसके बाद आप लोग खुद देखो अपनी आंखों से, और फिर आके मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करना कि फजूल बात कभी भी आप लोगों को नहीं बताई। इसके बाद आप लोग देखोगे जब पाकिस्तान के टोकरे बार बार के यहाँ से निकालेंगे। अब फ्यूचर में वीज़ा मिलेगा ही स्किल्ड वर्कर को, उसके बाद विजिट वीज़ा मिलेगा, या हो सकता है कि यूएई की गवर्नमेंट ऐसा कानून पास कर दे कि जो भी विजिट वीज़े के लिए आ रहा है वो विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और पूरी वर्ल्ड में सिर्फ ये गल्फ कंट्रीज हैं, उनमें से भी कोई एक सऊदीया और एक दुबई है जो हम लोगों को एवरी टाइम वीज़ा प्रोवाइड करता है। अगर ये 2 दरवाजे बंद हो गए तो उसके बाद कोई भी कंट्री वीज़ा नहीं देगा, किसी वजह से नहीं देगा, ये हम लोगों की गलतियों की वजह से नहीं देगा। इसमें उन लोगों की गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, वो लोग सच्चे हैं, वो लोग आपको चांस देते हैं, आपको सब कुछ देते हैं, हर सहूलत देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, आपकी फैमिली सेव है, यहाँ पर एंजॉय करो, सड़कों पे बैठो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। फिर आप लोग क्यों अपने आप को इलीगल करके यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ करते? क्यों? जब ऐसा करेंगे सब कुछ होने के बावजूद तो लाजिम वो लोग अपना डंडा लाजिम तेज करेंगे, फिर किसी को भी वीज़ा नहीं मिलेगा। ये तमाम बातों का आप लोग ख्याल रखो, और जो बंदा इलीगल है और अपने आप को एमनेस्टी स्कीम में इनरोल नहीं किया, आप लोग अपने आप को इनरोल करो एमनेस्टी स्कीम में, ताकि आप लोगों का फाइन माफ हो जाए। जिन लोगों की कंपनी के ओनर हैं वो भी अपने आप को करो, ताकि अपनी कंपनी के तमाम मामला ख़त्म हो जाएं आपके, और आप लोग लीगल तौर पर यहाँ पर रहो, एंजॉय करो, वीज़े लगाओ, कंपनी बनाओ, सब कुछ चलो। लेकिन आज़ाद वीज़ा, आप मेरी बात गौर से सुन लें, कोई भी बंदा किसी भी कंपनी का फ्यूचर में पार्टनर वीज़ा ना ले, वरना आपको अजाब में जाना पड़ जाएगा। फिर आप लोग सर पकड़ पे बैठ जाएंगे कि मेरे साथ क्या हो गया, और नेक्स्ट एमनेस्टी स्कीम पता नहीं कब आएगी, पता नहीं आएगी, तो चांस नहीं मिलेगा। कभी भी आज़ाद वीज़ा में पार्टनर का वीज़ा नहीं लिया करें आप लोग, बारहा आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। क्योंकि जो ओरिजिनल पार्टनर होता है वो फिर लोन ले लेता है लाखों का, करोड़ों का, फिर यहाँ से फ्रॉड करके भाग जाता है, और पार्टनर बंदे के वीज़े की जान नहीं छूटती। कभी भी आप आज़ाद वीज़ा पार्टनर का ना लिया करें। उसके बाद जो लोग भी आज़ाद वीज़ा लेके अभी एनओसी पे काम करते हैं दूसरी कंपनियों में, दूसरी जगहों में, ठीक है, अभी यूएई ने बोला है कि पार्ट टाइम वर्क परमिट लो और काम करो, सिर्फ एनओसी लेटर नहीं चलेगा। ऑनलाइन अपने आप का अपना आमिर सेंटर में जाओ, तहसील में जाओ, वो लोग आपको सबमिट करेंगे, आपको पार्ट टाइम वर्क परमिट दे देंगे। उसके बाद आप लोग किसी भी कंपनी में काम करो, अदरवाइज सिर्फ एनओसी लेटर नहीं चलेगा जो पहले आप लोग लेते थे, और उसके बाद आप लोग किसी भी कंपनी में काम करना शुरू कर देते थे, वीज़ा आपका कोई भी है, नो इशू। लेकिन एनओसी का मतलब होता है कि जिस बंदे से आपने वीज़ा लगाया है उसने आपको लेटर टाइप करके दे दिया कि आप जाओ, कहीं भी जॉब करना है करो, कुछ भी करना है आप जाके करो, मेरी तरफ से आप आज़ाद हो, कंपनी चेंज करनी है करो, दूसरा वीज़ा लगाना है नहीं कंपनी में लगाओ,
मेरी तरफ से आप आज़ाद हो, ठीक है। लेकिन अगली कंपनी में काम करने के लिए आपको पार्ट टाइम वर्क परमिट लाजिम लेना पड़ेगा। ये ऑनलाइन सेटअप है पूरा। जब यहाँ का यूएई का वीज़ा आपका लग जाएगा, तहसील में जाओ, वो लोग आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। अपने आप का ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क परमिट निकलवाओ, उसके बाद किसी भी कंपनी में काम करना है करो, आपकी मर्जी है, जो भी करना है उसके बाद करो। सिर्फ एनओसी लेटर फ्यूचर में नहीं चलेगा, फाइन भी मिलेगा और फंस जाओगे आप लोग। उसके बाद एक भाई ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन किया था कि यूएई के अंदर लाइसेंस बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं फ्री जोन का। तो भाईजान मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्री जोन के बगैर लाइसेंस बनाते हैं, लाइसेंस की कैटेगरीज होती हैं। छोटी कंपनी का ट्रेडिंग का लाइसेंस होता है, उसके बाद एलएलसी होता है, उसके बाद फिर इसी तरह जिस तरह आपके लाइसेंस की क्वालिटी बढ़ेगी उसी तरह आप लोगों के ट्रेडिंग लाइसेंस के पैसे भी बढ़ेंगे। और मिनिमम कास्ट 15,000 दिरहम से 50,000 दिरहम फॉर 1 ईयर ट्रेडिंग लाइसेंस फीस होती है नॉर्मली। फ्री जोन की नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं, 15,000 से 50,000 तक। अभी ये आपकी कंपनी की एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। एक्टिविटी का मतलब है कि आप अपनी कंपनी का लाइसेंस लेकर उसमें क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम ट्रेडिंग है, कुछ भी लाइक फैन ट्रेडिंग्स करो, कोई भी नाम ले लो, ट्रेडर्स ट्रेडिंग है, ओके, टीआर। तो उसमें एक्टिविटी आपने क्या लिखी है, फिर उस हिसाब से एक्टिविटी के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करेंगे। अगर तो 2, 3, 4 एक्टिविटीज हैं तो पैसे और भी ज़्यादा लगेंगे। आपके ट्रेडिंग लाइसेंस और उसके अलावा एक्टिविटीज़ को डिपेंड करते हुए आप लोगों की ट्रेडिंग लाइसेंस की कॉस्ट आती है। मिनिमम 15,000 से मैक्सिमम 50,000 दिरहम तक का ट्रेडिंग लाइसेंस होता है। उसके बाद आप लोगों को बता दूं, हाउ मच इज ए फ्री जोन ट्रेड लाइसेंस इन यूएई। फ्री जोन में अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग लाइसेंस बनाना है तो उसकी फीस 11,743 दिरहम होती है, वीजा कॉस्ट प्लस अदर फीस नॉट इंक्लूडेड। सिर्फ लाइसेंस फ्री जोन का 11,743 दिरहम का आता है, उसमें आपके किसी किस्म के वीजा की फीस इंक्लूड नहीं है। ये सेपरेट चार्जेस हैं जो आप एक्स्ट्रा पे करोगे अगर आप फ्री जोन में लेते हो। और दूसरी बात, आपको एक और मशवरा दे दूं कि तमाम फ्री जोन में यूएई के तमाम गल्फ कंट्री की यूएई की जितनी स्टेट्स हैं उनमें सबसे सस्ता शारजा फ्री जोन में आप लोगों को लाइसेंस मिल सकता है। अभी लाइसेंस पैकेज में आप लोगों को ईयरली टोटल फीस भी बताता हूं और वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है वो भी बताता हूं, आप गौर से सुन लो। अगर जीरो वीज़ा कमर्शियल लाइसेंस आप लोगों को चाहिए, ठीक है, वीज़ा किसी भी बंदे का नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों को लाइसेंस चाहिए नॉर्मली, फ्री जोन का नहीं, फ्री जोन के बाहर का, ओके, कमर्शियल। आपको 12,900 दिरहम में पड़ेगा। इसमें किसी बंदे का एक भी वीज़ा इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ ट्रेडिंग लाइसेंस की कॉस्ट 12,900 दिरहम है, सिर्फ अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो। अगर लाइसेंस विद 1 वीज़ा कोटा, अगर एक बंदे का वीज़ा भी चाहिए लाइसेंस में, आप लोगों को लाइक ऑनर का वीज़ा लगाओ, कोई भी वीज़ा लगाओ, एक वीज़ा आप लगा सकते हो। एक वीज़ा लगाने के लिए आपकी कॉस्ट आएगी 14,900 दिरहम, सिर्फ एक बंदे का वीज़ा और ट्रेडिंग लाइसेंस। उसके बाद लाइसेंस विद 2 वीज़ा कोटा, अगर 2 बंदों के वीज़े आपने लगाने अपने ट्रेडिंग लाइसेंस पर, सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं, 2 बंदों का वीज़ा कोटा और ट्रेडिंग लाइसेंस। कोटा यानी परमिशन ही लगाओ आप लोग कि 2 बंदों के वीज़े आप निकाल सकते हो। 16,900 दिरहम लगेगा 2 बंदों के वर्क परमिट निकालने के लिए। उसके अलावा लाइसेंस विद 3 वीज़ा कोटा, अगर लाइसेंस लेकर उस लाइसेंस पे आप लोगों ने 3 लोगों का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी टोटल कास्ट आएगी 18,900 दिरहम, जो सिर्फ ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करोगे। इसमें आपको कोटा मिलेगा लेकिन वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़े के चार्जेस आप अलग से पे करोगे। ये सिर्फ ट्रेडिंग लाइसेंस की कॉस्ट मैंने आपको बताई है, इसके अलावा तमाम चार्जेस आप लोग अलग से पे करोगे। तो ये तमाम डिटेल्स थी एमनेस्टी के हवाले से और ट्रेडिंग लाइसेंस के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरा भाई एज ए ब्रदर बार बार बता रहा हूँ कि अपने आप को यूएई में इलीगल नहीं रखो, फ्यूचर में बहुत बुरे फंसोगे आप और फिर माफ़ी नहीं मिलने वाली। अगर आप लोगों का ख्याल ना हो तो मैं भी अपना टाइम बर्बाद करके ज़ाया करके आप लोगों के लिए वीडियो ना बनाऊं। मैं सिर्फ आप लोगों के ख्याल के लिए एज ए ब्रदर आपको इन्फॉर्म करता हूं कि भाईजान ऐसा ना करो,
ये गलतियाँ मत करो, बाद में फंस जाओगे, जेल जाओगे, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, फिर सऊदीया उम्रे के वीज़े पे नहीं जा सकोगे आप लोग, क्योंकि सऊदीया तो गल्फ कंट्री में आता है ना, वो लोग आपको वीज़ा ही नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि आप यूएई में बैन हो, ब्लैक लिस्ट हो, वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी की है, कुछ भी किया है, इलीगल एक्टिविटी में ही आएगा, और उसके बाद गल्फ कंट्री कोई भी आपको वीज़ा नहीं देगा। और माशाल्लाह इल्ला बिल्ला हम लोगों का पासपोर्ट ऐसा हैवी और पावरफुल पासपोर्ट है कि गल्फ कंट्री के अलावा हमें कोई भी कंट्री वीज़ा नहीं देता। ये आपको अच्छी तरह पता है, हमें खुद पता है अच्छी तरह, सच्चाई से कितना भागेंगे हम लोग, यही सच है। तो अपना ख्याल रखें, किसी भी कंट्री में रहें, अपने आप को लीगल रखें, इलीगल ना करें, फिर बंदा खुशी गमी में अपने कंट्री वापस भी नहीं जा सकता। अपना ख्याल रखें और इन तमाम बातों का ख्याल रखें जो मैंने आपको बारहा बताई हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।